नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में संतुलन व सामंजस्य के आपसी संबंध को बतलाया जाएगा। साथ ही साथ संतुलन और सामंजस्य का क्या संबंध रहता है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको डाउटफुल रहता है कला से संतुलन एवं सामंजस्य के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है और आर्टिस्ट को यहाँ से जानना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं संतुलन व सामंजस्य के आपसी संबंध को उदाहरण सहित समझाने के लिए। इस वीडियो में कलागत तत्वों के कलात्मक अंकन को संयोजन कहते हैं। अब संयोजन जो है उसकी परिभाषा एक प्रकार है कि कलागत तत्वों के कलात्मक अंकन को संयोजन कहते हैं, किंतु इस संयोजन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कला के तत्वों का प्रयोग संयोजन के सिद्धांतों सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रभाव व प्रमाण के आधार पर किया जाना चाहिए, तभी एक श्रेष्ठ संयोजन का निर्माण होगा। संतुलन व सामंजस्य चित्रकला के सिद्धांतों में से दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला, संतुलन। तो एक चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका जो संतुलन है, इसका संतुलन गलत है। ठीक है, पूरा चित्र नहीं है, चित्र में पूरा संतुलन होना चाहिए। और ये देखिए वह जो चित्र है इसमें पूरा संतुलन सही है। ठीक है, तो संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। संतुलन के अंतर्गत चित्र में रेखा, रूप, रंग सभी को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि कोई भी तत्व आवश्यक भार युक्त प्रतीत न हो। यदि ऐसा हुआ तो चित्र असंतुलित हो जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि कलाकार चित्र के एक भाग में कुछ रूपाकृतियाँ अंकित करता है तो अंतराल का दूसरा भाग रिक्त छोड़ देता है, तो यह गलत होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत अंतराल के उस भाग का भार बहुत बढ़ जाएगा जिसमें रूपों की रचना हुई है, और इसके विपरीत अंतराल का रिक्त भाग भार शून्य लगेगा। अतः इसे सही करने के लिए अंतराल के रिक्त भाग में भी कुछ रूपों का निर्माण करना चाहिए, तभी चित्र संतुलित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यदि रूप को चित्र के केंद्र में बना दिया जाए तो यह भी अनुचित होगा। रूप को चित्र के केंद्र में अगर बना रहे हैं तो उसके साथ उसका बैकग्राउंड जरूर सेट करना है तो वो अनुचित होगा, क्योंकि रूप के चारों ओर से समान दबाव पड़ेगा जिससे हमारी आंखें शीघ्र थक जाती हैं। अतः रूप को केंद्र से कुछ हटाकर बनाना चाहिए। इसी प्रकार जैसा कि हम कैनवास पे अगर हम किसी रूप को बनाते हैं तो उसको उस हिसाब से वही बात किया गया है। इसी प्रकार से रंगों की संतुलन के आधार पर ही लगाना चाहिए। गहरे रंगों को छोटे भाग में व हल्के रंगों को बड़े भाग में लगाना चाहिए, क्योंकि गहरे रंग अधिक भार युक्त होते हैं व हल्के अथवा शीतल रंग कम भारी होते हैं। इस प्रकार चित्र संयोजन के संतुलन बड़ा सहयोग होता है। तो संतुलन आप देख लिए। इसके बाद सामंजस्य क्या है, सामंजस्य के बारे में आप इसमें देखेंगे। सामंजस्य जो होता है, सामंजस्य द्वारा कलागत तत्वों की एकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात चित्र के भाव के अनुरूप चित्र के तत्वों का चुनाव किया जाता है। यदि वृद्धावस्था का चित्रण करना होता है तो विषय के ही अनुकूल दीनता का भाव प्रदर्शित करते हुए वृद्ध के वस्त्रों के अस्त व व्यस्त भंग लकड़ी तथा जो है पृष्ठभूमि जो है सूखा पेड़ प्रतीत रूप से बना दिया जाता है। तो यह सबसे विषय जो है इसके लिए अपने विषय के अनुसार एक उचित संयोजन होता है। संतुलन सामंजस्य का जो संबंध है उसके बारे में देखें तो सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के लिए यह आवश्यक है कि इसमें प्रयुक्त चित्र के सभी तत्वों का सिद्धांत का परस्पर संबंध बिखरे हुए न हो। चित्र संयोजन में प्रयुक्त सभी सिद्धांत परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं, अतः संतुलन व सामंजस्य भी परस्पर संबंधित है। यदि किसी एक ही अवहेलना करके चित्र निर्मित किया जाए तो वह उचित संयोजन नहीं कहलाता है। किसी भी संयोजन में सामंजस्य का महत्वपूर्ण कार्य होता है। संयोजन के सभी तत्वों की एकता, पूर्ण संगति और संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। चित्र में संयोजन के सभी तत्वों के भार को संतुलित करना। यदि चित्र के
विभिन्न तत्वों, रेखा, रूप, रंग आदि में संतुलन नहीं होगा तो इसमें सामंजस्य होना भी असंभव है। उदाहरण के लिए देखिए तो यदि कलाकार अपने चित्र में दो रूपों का निर्माण करता है, एक रूप बहुत लंबा और एक रूप बहुत छोटा निर्मित करता है, तो ऐसा करने से उसके चित्र में न संतुलन रहेगा और न ही सामंजस्य, क्योंकि अंतराल में जहाँ उसने लंबी आकृति चित्रित की है उस स्थान का भार छोटी आकृति वाले स्थान से अधिक होगा और यह असंतुलित प्रतीत होता है। वहीं दूसरी ओर रूपों के अधिक छोटे व बड़े होने के कारण इस चित्र में सामंजस्य का जो चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप चित्र देख पा रहे हैं, तो चित्र में सामंजस्य जो उत्पन्न होता है इस प्रकार से होता है। तो रूप बनाकर व्यवस्थित किया जाए और चित्र में परिप्रेक्ष्य का प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, जिससे चित्र के रूप सामंजस्य भी उत्पन्न होते हैं। अतः चित्र में विषय के अनुकूल रूपों का चयन न व उन रूपों का उचित स्थान निर्माण करने का दोनों जो बात आवश्यक होती है। और संतुलन सामंजस्य के परस्पर संबंध से संबंधित है। रूपों के अतिरिक्त वर्णों के चयन व चित्र में उन्हें लगाने से संतुलन सामंजस्य का सहयोग दर्शनीय होगा। वर्णों के में भार होता है और गहरे तथा गर्म रंगों में अधिक व शीतल तथा हल्के रंगों में कम भार होता है। कलाकार एक ही परस्पर के वर्णों एवं पूरक वर्णों से भी चित्र में संतुलन सामंजस्य दोनों परस्पर दर्शा सकते हैं। इसके विपरीत बड़े भागों में हल्का रंग भर कर व छोटे भागों में आकर्षक विरोधाभासी रंगों को लगाकर एक ओर वह रंगों के भार को संतुलित करता है तो दूसरी ओर रंगों में सामंजस्य का भाव भी उत्पन्न करता है। इसी प्रकार एक समान रेखाओं का उचित तरीके से उच्च चित्र में प्रयोग करके जहाँ से रेखा का भार को संतुलित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर चित्र में रेखीय सामंजस्य भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार वाच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।